जी। सर, मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहूँगी कि हमारा जो स्कूल है 8th क्लास तक है, तो इसमें पंखे 1-2 कमरे में पंखा लगा हुआ है, लेकिन जो लगे हुए हैं वो भी पंखे नहीं चलते हैं। जो ऑफ़िस के पंखे हैं वो दोनों पंखे चल रहे हैं, लेकिन जो क्लासरूम में पंखे लगे हुए हैं वो नहीं चलते हैं सर। मतलब वो पंखे की हवा ले सकते हैं, बच्चे हवा नहीं ले सकते। बच्चे नहीं ले सकते सर। तो सर मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिकली इस चीज़ के क्योंकि यहाँ ना तो लाइट है ना कुछ है, तो सर आप चेक भी कर सकते हैं। जब भी आके डिपार्टमेंट आके चेक करें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सर मैं आज आपके सामने आई हूँ, मैंने आपके सामने बोला तो मुझे इस चीज़ से मतलब डर भी है कि कहीं न कहीं मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी या तो मेरी ट्रांसफ़र कर दें आप यहाँ से, तो या जिस हिसाब से मुझे टारगेट किया जा रहा है तो मैं सुसाइड कर लूँगी इस चीज़ को लेके क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं स्कूल में आके बच्चों को पढ़ा रही हूँ सिंपली। मैं कुछ नहीं कि ऐसा कर रही हूँ कि कोई मुझे टारगेट करे, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे ही टारगेट किया जाता है। स्कूल में आके मेरे साथ कोई भी झगड़ा करेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, इंचार्ज कुछ नहीं बोलेगा सर। इंचार्ज मुझे ही ब्लेम करता है कि आपने क्यों ये चीज़ करी क्योंकि मैं बच्चों के लिए आवाज़ उठाती हूँ सर। तो इस चीज़ के लिए मुझे टारगेट किया जाता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि या तो मेरी ट्रांसफ़र की जाए, अदरवाइज़ अगर मुझे कुछ हो गया, या मेरी बेटी को कुछ हो गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबल फिर स्कूल के जो मेंबर हैं वही होंगे, जो टीचर जहाँ लगे हुए हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें। इस समय हम परगवाल में मौजूद हैं। ये आप स्कूल का नाम देख सकते हो, बलवाल पर्थ स्कूल का नाम है, गवर्नमेंट मिडल स्कूल है। और यहाँ पे क्या बात है मैं वो आपको बता दूँ, यहाँ पे मसला ये निकल कर सामने आ रहा है, जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो इंचार्ज हैं, बात ये है कि जो टीचर्स यहाँ पे आते हैं, वो क्या करते हैं, बायोमेट्रिक किया गया है, अटेंडेंस लगाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर से जब छुट्टी का टाइम होता है, फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं। भाई उनको क्या लेना-देना, उनको सिर्फ़ सैलरी से मतलब है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। बाकी बातचीत करने के लिए जो यहाँ के एक टीचर हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज बच्चों के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जो इनकी प्रिंसिपल है, उनसे भी काफ़ी बार अपील की कि इस तरह से स्कूल में इस तरह से काम चल रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता जी, आप क्या हो यहाँ पे? किस सर पोस्ट में? एज़ अ टीचर मैं यहाँ काम करती हूँ सर। हुँ। जिस तरह आपने बताया यहाँ पे जो कौम परस्ती की बातें आती हैं, मज़हब की बातें आती हैं जी, और ख़ासकर अगर टीचरों की बात करें, जो आपने साथ में ये भी बताया कि यहाँ पर 2 मिडल स्कूल हैं। जी। तो किस तरह से ये चलता है सिस्टम स्कूल के अंदर? सर हमारे स्कूल में जो है ये भी मिडिल स्कूल है और दूसरा स्कूल है हमारे मिडिल स्कूल मरकुला सर। हुँ। सर यहाँ क्या है कि यहाँ जो टीचर हैं वो 5 टीचर हैं, जहाँ का एक टीचर है जो उसको अटैच किया गया था एमएस मरकुले में सर 2017 से वो अटैच है, आज तक वो अटैच है सर। और दूसरा स्कूल में जो 2 टीचर हैं वो बीएलओ लगे हुए हैं सर। वो दोनों टीचर एज़ अ बीएलओ ड्यूटी पे चले जाते हैं, पीछे से हम रह जाते हैं 3 टीचर। तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। हम बच्चों को सिर्फ़ कवर करेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएँ क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा शोर करते हैं, हम क्लासेस सारी अटेंड नहीं कर पाते हैं सर। हुँ। और मोर ओवर जो भी ब्लेम है वो हम ही पे आता है, जो हम टीचर स्कूल में प्रेज़ेंट रहते हैं सर। अभी थोड़े दिन पहले की बात है सर, बच्चों का झगड़ा हो गया, रिसेस टाइम चल रहा था, तो एक बच्चा मेरे पास आया कि मैम ऐसे-ऐसे बात हो गई, तो मैंने उसको बोला कि आप इंचार्ज के पास जाओ, उसको बताओ ये चीज़ें। सर इसका रीज़न ये है कि पहले भी मतलब पिछले साल की बात है, उस बच्चे का झगड़ा मेरे भाई के बच्चों से हुआ जो सेम इसी स्कूल में पढ़ते हैं सर। तो उसमें सर क्या हुआ कि बच्चों का झगड़ा हुआ, किसी टीचर ने कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, नहीं उन बच्चों को रोका। मैंने उन बच्चों को रोका तो उस बच्चे की मदर जब स्कूल में आकर मुझे ब्लेम करने लगी कि आपके भाई के बच्चे आपने इनको फ़ेवर किया है, तो आप आज के बाद मेरे बच्चे कुछ भी करें, आपने इनको कुछ नहीं बोलना, आप ना ही इसको कुछ करना है, जब पढ़ें या नहीं पढ़ें, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए सर। हुँ। तो इसी सर 2 तारीख की बात है इसी मंथ की, तो सर बच्चों का फिर से झगड़ा हुआ, वो बच्चा फिर से मेरे पास आया, तो मैंने उसको इंचार्ज के पास भेजा। जो इंचार्ज के पास सर बच्चा ने अच्छा, ये बच्चा आपको गालियाँ दे रहा था, एक हाँ आपका सर। जो आपके पास पढ़ता है और जी, जो आप शिक्षा देते हो उसको, जी। और वही बच्चा आपको गालियाँ दे हाँ रहा सर, है? वही बच्चा मुझे गंदी-गंदी गाली बकता हुआ घर में भाग जाता है और उधर से उसकी मदर आती है। मदर स्कूल में आती है तो उसको मतलब जैसे स्कूल में वो एंटर करी है, तो उसने ये नहीं देखा कि बाकी वाले टीचर यहाँ हैं, कोई इंचार्ज है, कुछ भी है, वो आके मुझे गालियाँ देने लगी हुँ। कि आपने मेरे बच्चों को क्यों नहीं रोका? तो मैंने उनको यही चीज़ बोली कि लास्ट टाइम जब आप आए थे, तो आपने यही चीज़ मेरे से बोली थी कि मेरे बच्चों को आज के बाद कुछ नहीं बोलना। तो मैंने वही चीज़ करी है, मैंने इसको कुछ नहीं बोला है, ना ही मैंने इसको हाथ लगाया, ना ही कुछ गाली दी है, कुछ नहीं बोला। मैंने इसको इंचार्ज के पास भेज दिया, तो आप मुझे क्यों गाली निकाल रहे हैं? सर वो लेडीज़ आके मेरे पर्सनल लाइफ़ को लेके काफ़ी मुझे बातें सुनाने लगी और मुझे बोलने लगी कि आपने जो अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट किया अपने विलेज के लड़कों पर एफआईआर करवाई। सर उस चीज़ को लेके उसने काफ़ी कुछ बातें कही सर। हुँ। सर ओ
मतलब वो लेडी काफ़ी मुझे गंदी गाली बकने लगी, और जो मेरे साथ में 2 टीचर हैं सर, वो इंचार्ज भी इधर ही था और दूसरा टीचर भी इधर ही था। उन्होंने कुछ नहीं बोला उस लेडी को कि आप स्कूल में आए हैं, आपको क्या परेशानी क्या नहीं। लेडी ने बाद में ये चीज़ बोली कि मैं 3 साल से स्कूल के हेडमास्टर से बच्चों का सर्टिफिकेट मांग रही हूँ, टीसी मांग रही हूँ, मुझे टीसी नहीं दी जा रही है। तो सर मैंने उस लेडी से यही बोला कि अगर आपको टीसी चाहिए तो मैं ना तो स्कूल की इंचार्ज हूँ और ना ही आपके बच्चे की क्लास टीचर हूँ। आप बेटर होगा कि आप जो है हमारे स्कूल के इंचार्ज हैं, उनके पास जाइए, उनसे टीसी ले लीजिए सर। अच्छा, मतलब जो इंचार्ज है यहाँ के, वो किस तरह से काम करते हैं? जिस तरह आपने पहले कहा कि जो साथ में मज़हब की बातें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, कौम परस्ती की बातें ज़्यादा आती हैं, वो क्या सिलसिला है? सर वो सिलसिला ये है कि मतलब काफ़ी सारे बच्चे स्कूल से इसी चीज़ को लेके निकले हैं, क्योंकि लोगों की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं बोलूँगी कि बेटर होगा अब जो बच्चे जहाँ से निकले हैं उनके पेरेंट्स से जाके इस चीज़ के बारे में पूछें। तो मैं यही कहूँगी कि अगर पेरेंट्स को कोई दिक्कत है, तो वो बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। मुझे इससे नहीं है कि वो क्यों निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी है। जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स खुद डिसीज़न लेंगे कि वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। वो बेटर जानते हैं मेरे से कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है। तो सर इसमें ये चीज़ है कि जितने भी इधर से बच्चे निकले जिन्होंने टीसी लिया है, जो राजपूत कम्युनिटी के टीचर हैं वो सारे निकल गए हैं सर स्कूल से बच्चे। उनको कोई भी वापस लाने के लिए नहीं बोल रहा कि स्कूल में वापस लाओ उन बच्चों को सर। तो जो दूसरी कास्ट के बच्चे हैं, जो मतलब छोटी कास्ट के बच्चे होते हैं, उनको कंपेल्ड किया जाता है आप फिर से स्कूल में वापस आओ सर। इसका ये एग्जाम्पल है सर कि जैसे ही उस दिन मैं बोल रही हूँ आपको कि 2 तारीख की बात है, बच्चों का झगड़ा हुआ तो इन लोगों ने क्या किया कि किसी लेडी को मेरे अगेंस्ट प्रिंसिपल मैम के पास भेज दिया कंप्लेन करने। प्रिंसिपल मैम स्कूल में आई, उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चे क्या बात है। बच्चों ने सारी बातें बता दी कि मैम ऐसे बच्चा मैम को गाली निकालता हुआ चला गया। उसके बच्चे की मम्मी ने आके मैम से बदतमीजी किया। मैम ने ऐसा कुछ नहीं बोला सर। उसके बाद प्रिंसिपल का जो है वो ये था कि जो बच्चे गए हैं उनको वापस लेके आओ सर। वो ये बात आपको कही कि आप उन बच्चों को लेके वापस आओ। हाँ, तो अगर उनके पेरेंट्स उन बच्चों को ले जाते तो आप किस तरह से फोर्स कर सकते हैं? आपने ये चीज़ बोली थी ना कि अगर सर मैंने यही चीज़ बोली, क्योंकि उसमें मेरे भाई के भी 2 बच्चे थे जो स्कूल से निकल चुके थे, क्योंकि सारे पेरेंट्स साइलेंट है, कोई इस चीज़ पे कुछ नहीं बोल रहा कि किस चीज़ की वजह से वे स्कूल से अपने बच्चों को निकाल रहे हैं सर। वो मेरे भाई के बच्चे भी निकले थे, वो काफ़ी देर पहले से निकले, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था वो दूसरे स्कूल में जा रहे थे। तो अभी सर मेरे को इस चीज़ के लिए कंपेल्ड किया गया कि आप अपने भाई के बच्चों को वापस स्कूल में लेके आओ। तो मैंने बोला कि वो बच्चे मेरे नहीं है, मेरे भाई के बच्चे, भाई डिसाइड करेगा कि उसको किस स्कूल में बच्चे भेजने, किस में नहीं भेजने, मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सर उसके बाद प्रिंसिपल मैम ने मेरे से मांगी थी एक्सप्लेनेशन कि आप ये जो आपके स्कूल में हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन दो। सर मैंने एक्सप्लेनेशन बना के 8 तारीख को अपने इंचार्ज को दे दिया सर। मेरे जो स्कूल के इंचार्ज हैं सर, वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने पास रखी थी। जैसे ही आज मेरा भाई स्कूल सर्टिफिकेट के लिए इधर आया कि मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट दो, तो सर इसको बोला गया कि आप प्रिंसिपल मैम के पास जाओ, उससे जाके कहो कि हमें प्रिंसिपल ने मना किया, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो मेरा भाई प्रिंसिपल मैम के पास गया। जैसे ही वहाँ से होके आया, मुझे नहीं पता इसको प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला क्या नहीं बोला है। जैसे ही स्कूल में एंटर किया तो उसके बाद मेरे जो स्कूल के इंचार्ज हैं उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन लेके प्रिंसिपल मैम के पास गए। हमें बोला जा रहा है कि सर इस चीज़ के लिए मुझे कंपेल किया जा रहा है कि अपने भाई के बच्चों को वापस लेकर, अदरवाइज हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी होगी। क्योंकि जो भी उस लेडी ने मेरे अगेंस्ट बोला उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। अच्छा, मतलब आप बात सुनते रहो, मतलब जिस तरह से चलाना चाहते हैं आप चलते रहो, चलते रहो। बाकी चाहे कुछ भी हो जाए स्कूल के। सिर्फ मुझे चुप रहना है इस चीज़ के बारे में। जो कुछ चल रहा है वो चलने दो, इस चीज़ के बारे में बोलो नहीं। क्योंकि सर अगर आप स्कूल के अंदर जाके देखेंगे बच्चों की, जो आपके सीनियर हैं, जिस तरह जेडीओ की बात कर ले, सीओ साहब की बात कर ले, उनकी तक ये बात नहीं पहुंचाई कि इस तरह से मेरे को एक सारे पूरे स्कूल के टीचर्स एक साइड पे और एक मुझे हरास कर रहे हैं, जहाँ तंग कर रहे हैं। सर इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी पहले जो जेडीओ थे हमारे मदन लाल, उनसे भी बात करी थी सर। मिल के बात आ जाती वही कौम परस्ती की। तो जेडीओ सर ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने उल्टा मुझे ही टारगेट किया कि आप ही ऐसे हो, आप क्यों झगड़ा करते हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो सर मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आप स्कूल के टॉयलेट की जाके अंदर हालत देखिए। इतनी गंदी हालत है कि जो फीमेल चाइल्ड हैं, जो बच्चियाँ बेचारी वो ओपन में बाथरूम करने जा रही हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ सर, जब होता मिड डे मील होता है तो मतलब टाट डालनी चाहिए बच्चों के, अच्छी तरीके से उनको बिठा के खाना खिलाना चाहिए सर। मेनू के अकॉर्डिंग खाना नहीं बनेगा। दूसरा, बच्चे जो नीचे बैठ के खाना खाएंगे उसका। तो तीसरा, इन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जब भी इनके पास बच्चा कोई भी कंप्लेन लेके जाता है, ये बोलते हैं मैम के पास जाओ, आई एम नॉट इन चार्ज। आज आप इतना खुल के बोल रहे हो, इतनी हिम्मत आई आप में कि आप एक गवर्नमेंट मुलाजिम होकर अपने ही स्कूल के जो काले कारनामे वो बता रहे हो। आज किस तरह से इतनी हिम्मत आई आप में? क्योंकि खासकर अगर स्कूलों की बात करें, किसी डिपार्टमेंट की भी बात करें, कभी ये चीज़ सामने नहीं आती कि हाँ डिपार्टमेंट का ही व्यक्ति एक अपने स्कूल के काले कारनामे बता रहा है। सर मैं यही चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सभी पेरेंट्स चुप हैं, सभी अपने बच्चे चुपचाप निकाल रहे हैं, कोई इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा आप रहा है। ये चाहते हो कि स्कूल चलना चाहिए आगे, चलना चाहिए सर। बच्चे आने चाहिए, यहाँ पे बच्चे आने एडमिशन हो। जी। तो मतलब यहाँ पे लगभग कितने टीचर्स हैं जो? सर यहाँ 5 टीचर हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? स्टूडेंट 55 हैं सर। 55। जी। तो साथ में जो आपने बताया कि इसके साथ में लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है, जी। तो वहाँ पे कितने बच्चे और सर कितने? वहाँ के 15 बच्चे और वहाँ 5 टीचर एडजस्ट की गए इन लोगों ने। अच्छा। जी।
सर वहाँ से एक टीचर तो हमारे स्कूल का वहाँ इन्होंने अटैच किया हुआ है। 2017 से वो अटैच है, आज 2023 चल रहा है। मेरे ख्याल से बड़े सारे ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाले कि जो भी अटैच टीचर है उनके अटैचमेंट कैंसिल की जाए, उनको वापस उनके ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग भेजा जाए। तो सर ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इस समय बायोमेट्रिक की गई है अटेंडेंस, जी। क्या स्कूल के जो टीचर्स हैं यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाने के लिए आते हैं? क्या वो पूरे प्रॉपर तरीके से बच्चों की क्लास लेते हैं यहाँ पर? सर आई थिंक मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप बच्चों का ही इंटरव्यू लें इस चीज़ के बारे में कि बच्चे इस चीज़ के बारे में क्या ये बोलते हैं। स्कूल तो परमिशन देगा नहीं अंदर जाने की, बच्चों से बात करने की, क्योंकि वो तो आप जानते हो कि अब अपनी बेइज्जती तो कोई करवाएगा नहीं। क्योंकि आज अगर आप सामने आए हो तो इस चीज़ का बाकी स्कूलों पे असर पड़ेगा कि उनके भी काले कारनामे सामने आएँगे। क्योंकि अगर ये चीज़ आप बोलोगे, बताओगे, तो शायद जो बाकी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन पे थोड़ा असर पड़े और वो थोड़ा बच्चों को देखें, उनकी देखभाल करें, उनकी जो क्लासेस है पूरे तरीके से ली जाए। जिस तरह खाने की बात करी आपने, जो मेनू बनाया गया है, शायद आपके बोलने से वो खाना प्रॉपर तरीके से उनको बच्चों को मिल सके, जी सर। अगर पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों की बात करें। तो सर मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो टीचर हैं वो टाइम से नहीं आते हैं। पेरेंट्स की शिकायत है कि सभी टीचर टाइम से नहीं आते हैं, बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं सिर्फ बच्चों को निशान लगवा देंगे, डेट लगवा देंगे, यहाँ से यहाँ तक करके आना। और पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि अगर बच्चों को हमने सिर्फ ऐसे ही भेजना है तो वो घर में भी कर लेंगे हम। फिर अगर डेट ही लगवानी तो घर में हम भी बैठ के लगा सकते हैं। बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाता नहीं है। दूसरा, जो मैथ के जो टीचर हैं वो क्या करते हैं कि बोलते हैं मैंने आइज़ का ऑपरेशन करवाया तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, मैं ज़्यादा नज़र नहीं लगा सकता। बच्चों को बोलेंगे कि टेबल ही लिखो आप सिर्फ। नहीं तो पढ़ा सकते तो उनको घर में बैठना चाहिए। सर, क्यों फिर यहाँ पे स्कूल में अपना टाइम वेस्ट करें और कहीं काम करने एप्लीकेशन दे के घर में बैठ जाए, ये क्या? सर इसमें ये चीज़ है कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, वो तो डिपार्टमेंट इस चीज़ का बेटर जवाब दे सकता है कि अगर टीचर को कोई प्रॉब्लम है उसको छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही। सर वो तो डिपार्टमेंट ही देखेगा तो वो। जो आपने बताया कि लगभग तीन टीचर हैं आपके स्कूल में, ये जी, बताया आपने, जी। तो वो तीन टीचर 8th क्लास तक स्कूल है आपका, क्या वो 3 टीचर कवर कर सकते हैं यहाँ पर? सर नहीं, क्योंकि सारी जैसे आप क्लासेस बता रहे हैं कि वो कंबाइन करके बैठाई होती है। चले जाते हैं टीचर जी। अच्छा, बायोमेट्रिक होती है यहाँ पे? हाँ सर, बायोमेट्रिक होती तो है। बायोमेट्रिक लगा कर क्या वो स्कूल में बैठते हैं कि चले जाते हैं? सर मैक्सिमम वो मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ के बारे में कि वो बैठते हैं या नहीं बैठते। मैं बोलूँगी कि डिपार्टमेंट खुद ही आके चेक करे कि उसके मुलाजिम जो उन्होंने लगाए हैं वो बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे वो हैं। तो अब तो बैठेंगे, जिस तरह आज आप हम मीडिया के सामने आए तो अब तो बैठेंगे, वो कंटिन्यू बैठेंगे। और खासकर हम भी जाडीओ साहब से और सीईओ साहब से अपील करेंगे कि थोड़ा गौर करें। बैकवर्ड एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं स्टडी को लेकर और बच्चे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके बैठे हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन वो जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से फैसिलिटी उनके तक पहुँचती नहीं है। लेकिन आज हिम्मत करी, मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आज इतनी हिम्मत करके आपने अपने गवर्नमेंट स्कूल के खिलाफ जो इस तरह से काम किए जाते हैं वो आपने बताया। तो अभी क्या जिस तरह बताया जा रहा है कि 3 टीचर हैं, जिस तरह वो 15 बच्चे हैं, तो दूसरे स्कूल की बात करें और 5 टीचर हैं वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से वो 5-10 मिनट लगाते होंगे तो फिर पढ़ा के चले जाते सर होंगे। वो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं अपने स्कूल अपनी ड्यूटी पे होती हूँ, वहाँ क्या चल रहा है वो चीज़ मुझे नहीं अच्छा, ये पता भी सर। बताया आपने कि आपके स्कूल में 2 बीएलओ हैं। 2 बीएलओ, और अगर खासकर अगर बात फील्ड की बात करें, बीएलओ फील्ड में जाना पड़ता है, उनको फील्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है। अगर बीएलओ यहाँ पे बैठे होते हैं तो क्या जब वो फील्ड में जाते हैं फिर बच्चे आप अकेले देखते हो, आप अकेले हैंडल करते हो बच्चों को? हाँ सर, ये चीज़ होती है कि रिसेस टाइम टीचर जो दूसरे घरों में चले जाते हैं, मुझे इधर अकेले बैठना पड़ता है, मैक्सिमम यही चीज़ होती है सर। तो अकेले देखना पड़ता है, हम 3 टीचर पीछे रह जाते हैं। 8th क्लास तक स्कूल है, बच्चों को कवर करना ही बड़ी मुश्किल होता है, पढ़ाई कहाँ से करेंगे वो, क्योंकि कंबाइन क्लासें रखी होती हैं। 2-2 3-3 क्लासें सभी कंबाइन की होती है। जैसे मेरे पास है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारी क्लासेस मैं अकेले अच्छा, हैंडल आपका करती हूँ। इंचार्ज कौन है वो यहाँ का? सर यहाँ के इंचार्ज हैं बलराज सिंह। बलराज सिंह, उनका जी। नंबर होगा आपके पास? जी उनसे सर। हमको जो बलराज क्या नाम था? बलराज सिंह। बलराज सिंह जो इंचार्ज है यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके स्कूल में हो क्या रहा है, क्योंकि आप इंचार्ज हो। इंचार्ज का ये फर्ज होता है कि पूरे स्कूल की देखभाल करना कि बच्चा कहीं कुछ बच्चे के साथ ऐसी वैसी घटना ना हो जाए, बच्चों को पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन वो आपने पूरी कहानी सुन ली होगी, थोड़ा नंबर दे देंगे उनका, इंचार्ज साहब का? जी। जो इंचार्ज है उनको हम लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके स्कूल की समस्या क्या है, और जो खाने की बात करें बच्चों की, वो खाना किस तरह से दिया जाता है और क्लासेस किस तरह से अटेंड किए जाते हैं। उनको लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मसला है। लीजिए जनाब, इनका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो फिलहाल
जिस तरह से आज स्कूल की कंडीशन बताई, और एक व्यक्ति हमारे साथ और मौजूद है जिनको लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है स्कूल के अंदर। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मंगत राम है। मंकत जी, क्या मसला हुआ है जिससे आप बताया जा रहा है मैम की तरफ से कि आप इनके भाई हो? जी हाँ। तो बताया जा रहा है कि आपके इनको हरास किया जा रहा है आपके बच्चों को लेकर। जी। वो क्या थोड़ी समझ नहीं आ रही इस बात की कि आपका क्या रिलेशन है? वो अपनी ड्यूटी देते हैं, अगर ड्यूटी देने में आपके बच्चों का क्या सिलसिला है इसमें? बच्चों को मेरे का ये सिलसिला सर, मेरे बच्चे इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बलवाल भारत में पढ़ते हैं दोनों। एक 6th क्लास में है और एक 8th क्लास में है। तो सर मैंने मेरे बच्चों की अगर एजुकेशन की तरफ देखा जाए तो मेरे बच्चों की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल निल चल रही है। इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, इसलिए मैं अपने बच्चों को जहाँ से ट्रांसफ़र करके प्रगवाल मिडिल स्कूल में डालना चाहता हूँ। तो जो प्रगवाल के स्कूल है वहाँ पढ़ाई अच्छी है, तो जहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होने की वजह से मैं जहाँ से सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ, जो इंचार्ज है उनसे बलराज वो तो सिंह से। मिलेगा नहीं, वो जिस तरह बता रहे हैं मैम, वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि उस हिसाब से आपको। तो सर मैंने उनको दी थी ना एप्लीकेशन आज, जब सुबह एप्लीकेशन में लेके आए उनके पास, तो उन्होंने बोला कि हमको प्रिंसिपल मैम ने मना कर रखा है कि सर्टिफिकेट नहीं देना, आपका स्कूल का स्टाफ कम हो जाएगा। वजह बताइए आपको। वही पूछने गया था मैम उनके पास। तो मैं फिर प्रिंसिपल मैम के पास जब गया तो उन्होंने बोला कि वो तो स्कूल तो मिडिल स्कूल है, मैं तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की इंचार्ज हूँ, तो मेरा उस आपकी एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा काम करें, ये हेडमास्टर के नाम पर एप्लीकेशन है आपकी, आप बलवाल भारत में जाकर उनको एप्लीकेशन दीजिए। जब मैं जहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ तो ये एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे मेरे से, बोल रहे थे कि आपके बच्चों को जहीं पे रखा जाएगा। बताइए, जब मैं एक बाप हूँ, मेरा भी अपनी औलाद के प्रति कोई फर्ज है, जब मेरे को पता है कि इस स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है प्रॉपरली, काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़े। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन हासिल करे, ज़िंदगी में उम्दा तरक्की करे। तो मैं इसी मसले को लेकर मैं इनके प्रिंसिपल अपना हेडमास्टर जी के पास आया था। तो इन्होंने एप्लीकेशन तो आज रखी है, लेकिन सर्टिफिकेट देने से बोले देखते हैं, सोचते हैं। तो आपके बच्चों की वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है, जो हाँ। यहाँ के टीचर हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। जी। तो लेकिन आज ये भी मीडिया के सामने आए हैं क्योंकि जो काले कारनामे स्कूल के वो बताए गए। तो ऐसा है ना सर, देखिए इनको प्रेशराइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरा इनका रिलेशन है, ये मेरी सिस्टर लगती है, तो मैं इनका भाई हूँ। तो इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि अपने भाई के बच्चों को यहाँ पे लाएं, कैसे भी करके लाएं, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो मेरी प्रशासन से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि ये मेरा और मेरे बच्चों की पढ़ाई का मामला है, इसमें मेरी सिस्टर को ना घसीटा जाए। ये मेरा खुद का फैसला है, मेरी बहन के ऊपर प्रेशर ना डाला जाए। जो अगर ये कहीं पढ़ाने में, स्कूल में अगर एजुकेशन देने में कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है, बाकी स्टाफ को चेक किए जाए, तो अपने आप ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। तो जहाँ फैसिलिटी नहीं है सर अच्छी, ना तो खाना अच्छा मिलता है बच्चों को, ना बैठने की अच्छी सिर्फ फैसिलिटी यही है कि यहाँ से मेरे को जो बच्चों के सर्टिफिकेट है वो मिलने चाहिए। वो मिलने चाहिए। हाँ, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की है कि मैं इस स्कूल से सर्टिफिकेट चाहता हूँ, मेरे बच्चों के मुझे सर्टिफिकेट दिए जाएँ। कम से कम 1 महीना हो गया इन्होंने लटकाए हो गया मेरे को, आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, कल देते हैं, ऐसे करते करते 1 महीना हो गया सर। वजह कुछ नहीं बताई। वजह नहीं बता रहे मेरे को, रीज़न बताए ना तब तो बात हुई, मैं उसका कोई हल ढूंढूं। रीज़न बताते नहीं है, जहाँ से प्रगवाल चले जाओ, प्रिंसिपल मैडम ने मना किया, प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, वो बोलती है मेरा कोई मसला नहीं है इस बात में। इनके पास फिर आता हूँ, नहीं जी हमको फ़ोन कर दिया है, वर्बली तौर पर बोलते हैं, मेरे को रिटर्न में कुछ देते नहीं है। इन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा है सर मेरे को, मेरे अगर बच्चों की लाइफ खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं, और बात कोई नहीं है। पूरी बात आपने सुनी, और मैम अब क्या अपील करना चाहोगे खासकर गवर्नमेंट से आप? सर मैं यही अपील करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो प्रैक्टिकल लेवल पे आके देखे कि स्कूलों में हो क्या रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर चेक करने के लिए आता है तो ऐसे लोगों के कंसर्न बहुत दूर तक होते हैं, उनको पहले ही पता होता है कि कोई चेक करने वाले वो पूरे टाइम पे स्कूल में पहुंच जाते हैं, और जो बेचारा इनोसेंट बंदा होता है उस टाइम पे आने वाला हो सकता है वो लेट है, वो पकड़ा जाता है सर। तो मैं यही गुजारिश करूंगी, अब सरप्राइज विजिट करें स्कूल में, जितने भी स्कूल हमारे एरिया में है उसमें सरप्राइज विजिट करें, खुद आके देखें कि प्रैक्टिकली कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसे तो टारगेट भी किया जा रहा है, मुझे जैसे टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि अपने भाई के बच्चों को लेके आओ स्कूल
स्कूल में, जैसे तैसे बच्चों को लेके आओ, अगर बच्चों को लेके आओगे तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर नहीं आए बच्चे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे सर। तो सर मैं यही गुजारिश करूँगी, प्लीज़ आप बच्चों से भी आके पूछें कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं स्कूल में, कौन टीचर उनको अच्छा पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा, वो तो बेटर व्यू जब बच्चे ही देंगे आप कि कौन सा टीचर अच्छा कौन बुरा है। मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सरप्राइज विजिट करें और स्कूलों में आके देखें प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। स्पेशली प्रिंसिपल मैम बहुत बार हमारे स्कूल में आई हैं, तो मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूँ, मैम आपने एक बार भी जाके बाथरूम की हालत चेक करी कि जो फीमेल बच्ची हैं वो बेचारी बाथरूम का निकाल अच्छा, जाती है। ये सामने जो वॉशरूम है, जो ये बंद पड़े हुए हैं, जो 2 कमरे, ये वॉशरूम है? हाँ सर, वाह। मैं कैमरे से गुज़ारिश करूँगा थोड़ा ज़ूम करके दिखाएँ। ये जो वॉशरूम है, वो सामने आपको दिख रहेंगे। अगर उसके पीछे की बात करें, जहाँ पे हैंड वॉश करने की जगह दी गई है मेरे ख़्याल से, वो सामने आप देख सकते हो। तो वो उसकी भी खस्ता हालत आप देख सकते हैं। सर जो गटर है उसका ढक्कन नहीं, ओपन है वो गटर पड़ा हुआ। अच्छा, छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, अगर खेल-कूद के टाइम पे अगर उस गटर में गिर जाएगा। चार्ज कुछ नहीं करता। हमने बहुत बार बोला ऐसा, स्कूल में ऐसा था कि झाड़ू तक नहीं लाते हैं ये लोग, मतलब स्कूल में झाड़ू नहीं है झाड़ू करवाने के लिए। जो झाड़ू लगाने वाली लेडीज आती है उसको बोला जाता है झाड़ू लगाने, और वो बोलते हैं कि मुझे काफ़ी 5 साल हो गए, मुझे किसी ने सैलरी नहीं दी तो मैं नहीं आऊँगी, वो नहीं आ रही है सर। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि गेट खुला हुआ है यहाँ पे। हम स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अंदर जो गटर है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से मैम ने बताया कि इस तरह से जो स्कूल का गटर है वो खुला पड़ा है। और जिस तरह छोटे-छोटे बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं स्टडी करने के लिए, अगर रिसेस टाइम की बात करें, तो बच्चे खेल-कूद में, दौड़-भाग में कहीं न कहीं ऐसा हादसा हो सकता है कि वो बच्चा गटर के अंदर गिर जाए। अगर उसका ज़िम्मेवार कौन रहेगा? और ये आप स्कूल की कंडीशन देख सकते हो। स्कूल की कंडीशन ठीक नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह वॉशरूम की बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि गटर का ढक्कन खुला है। ये वो वॉशरूम है, जिस तरह से मैं आपको बाहर से बता रहा था, ये वॉशरूम है। अगर मैं आपको थोड़ा-सा खोल के दिखाऊँ, दरवाज़े बंद हैं, खुलने का नाम नहीं लेंगे ये, क्योंकि इस तरह से बुरी कंडीशन है। और ये देखिए आप, तार से बाँधा हुआ है कि इसको खोल ना पाए कोई। ये वॉशरूम है। और ये खस्ता हालत वॉशरूमों की। ये देखिए आप, छोटे-छोटे बच्चे आते हैं। ज बच्चियों की बात करें, अगर बच्चियाँ वॉशरूम करने के लिए जाएँगी तो कहाँ जाएँगे? और जिस तरह मैंने गटर की बात की, आप ये गटर देख सकते हो। गटर का ढक्कन नहीं है। ये देख सकते हो, सीधे-सीधे आप देख सकते हो, सिर्फ़ कचरे का ढेर देखने में नज़र आएँगे गटर के अंदर से, क्योंकि वॉशरूम तो यूज़ करता नहीं होगा। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम को ताले दिख रहे हैं आपको। चलिए, अब छुट्टी का टाइम है, ताले लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये हालत देख सकते हो। और दूसरी बात करूँ अगर मैं कचरे की, जो कचरा इकट्ठा किया गया है, यहाँ से बच्चे पानी पीते हैं। ये हैंड पंप लगा हुआ है, ये आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे बच्चे पानी पीते हैं, लेकिन जहाँ से पानी पीते हैं वहीं पे साथ में आपको ये कचरा देखने में नज़र आएगा। और ये भी मेरे ख़्याल से, जिस तरह से मैम बता रहे हैं, स्कूल के जो टीचर हैं, कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, वो शायद ये बच्चों से इकट्ठा करवा के यहाँ से जलवाया जाता होगा। और अब पानी की बात करें अगर, ये हैंड पंप है। अब क्या पता इसमें से पानी आता भी है कि नहीं आता है, ये सूखा पड़ा हुआ है, पानी भी नहीं है। टंकी दी गई है पानी के लिए, वो आप कंडीशन आपने देखी होगी कि पानी है कि नहीं है, वो फिलहाल वक्त ही बताएगा, क्योंकि लगता नहीं कि पानी होगा वहाँ पे, जिस तरह से हालत है। बाकी आज एक गवर्नमेंट मुलाजिम जो टीचर हैं स्कूल के, इस स्कूल के, उनकी तरफ से हिम्मत की गई बच्चों के लिए कि खासकर मैं अपने स्कूल की कंडीशन बता पाऊँ। जिस तरह बताया कि ज़ेडीओ साहब को भी बताया कि इस तरह से, और ज़ेडीओ साहब की तरफ से भी इग्नोर किया गया। और आज हिम्मत कर इस स्कूल की जो काले कारनामे वो बताए गए। जिस तरह एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, 3 टीचर हैं और 55 कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो स्टडी करने के लिए आते हैं, और वो भी आहिस्ता-आहिस्ता स्कूल छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं वो आपने सुन लिया होगा। और
एक टीचर को पूरा स्टाफ टॉर्चर करता है कि आप ये आपकी वजह से इस तरह से हो रहा है, और आप जब तक अपने भाइयों के बच्चों को स्कूल में ले आएंगे तब तक नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। और शायद आज गवर्नमेंट स्कूलों के जो टीचर हैं उनके कान भी खुल जाएं, उनके दिमाग की जो बत्ती बुझी हुई है वो भी खुल जाए। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट टीचर ने आज आवाज उठाई है बच्चों को लेकर। उस टीचर ने जो स्कूलों के अंदर काले कारनामे वो बताए हैं। इस तरह जुड़े रहें स्प्लेंडर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।